बच्चों, आज हम कहानी एक धूर्त तोता और किसान इसका दूसरा अर्थात अंतिम भाग सुन रहे हैं। पहले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि रंगपुर राज्य के राजा अपने सिपाहियों को भेजकर किसान को अपने दरबार में आने का आदेश देते हैं। किसान भी सिपाहियों से कह देता है कि ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। उसके बाद जब किसान दूसरे दिन दरबार में पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि पूरा दरबार भरा हुआ है और वह भैंस वाला भी यानी उसका पड़ोसी अपनी शिकायत लेकर वहां पहले से ही खड़ा है। दरबार में किसान को उसका अपराध बताया जाता है और राजा कहते हैं कि तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो इस भैंस वाले को इसकी भैंस के पैसे दे दो जिसे तुमने मार दिया था। तब किसान कहता है कि महाराज, यह बात पूरी तरह से असत्य है, मैंने इसकी भैंस को नहीं मारा, यह झूठ कहता है। तब राजा भैंस वाले से पूछते हैं कि क्या किसान सच कह रहा है। तब भैंस वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, ये झूठा है, मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो इसके तोते से पूछ लीजिए, उसी ने मुझे यह बात बताई थी। तब राजा सोच में पड़ जाते हैं और भैंस वाले से कहते हैं कि तोता, उसने तुम्हें यह बात बताई? तो वह कहता है, जी महाराज, आप एक बार उस तोते को बुलाकर सारी बात पूछिए, आपको सच पता चल जाएगा। फिर राजा किसान से कहते हैं कि तुम्हें कल अपने तोते के साथ दरबार में फिर से आना होगा। तब किसान कहता है, जी महाराज, मैं अवश्य आऊँगा। किसान वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है, परंतु रास्ते भर चिंता में ही डूबा रहता है कि कल क्या होगा। तोता तो सब कुछ दरबार में जाकर बोल देगा, तब मुझे उसकी भैंस का पैसा देना होगा। फिर वह घर पहुँच जाता है और बहुत देर तक सोचने के बाद एक खाली घड़ा लेकर आता है और अपने तोते को उसके अंदर रख देता है। फिर एक पतला कपड़ा लेकर घड़े का मुंह बांध देता है ताकि तोते को सांस आती रहे। उस समय तोते को घड़े में ऐसा लगता है जैसे अचानक से अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। फिर किसान धीरे धीरे घड़े को बजाना शुरू करता है। तब तोते को लगने लगता है जैसे बादल गरजने लगे हैं। उसके बाद किसान पानी लेकर आता है और कपड़े के ऊपर धीरे धीरे पानी की बौछारें करने लगता है। तो तोते को ऐसा लगने लगता है जैसे बारिश शुरू हो गई है। फिर किसान भी घड़ा बजाता रहता है और पानी की बौछारें भी तेज करता रहता है। तोते को यही लग रहा था कि तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके दूसरे दिन किसान तोते को मटके से बाहर निकालकर वापस पिंजरे में रख देता है। फिर तैयार होकर तोते के साथ कुछ समय बाद राजा के दरबार के लिए चल देता है। दरबार में सभी लोग उसकी और तोते की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर वह राजा को प्रणाम करके कहता है, यह लीजिए महाराज, मैं तोते को ले आया। वैसे किसान बहुत डरा हुआ था कि जाने क्या होगा। तब राजा तोते से पूछते हैं कि हे तोते, बताओ, क्या तुमने भैंस वाले की भैंस को देखा था? तब तोता बोलता है, जी महाराज, मैंने देखा था। उस भैंस को इस किसान ने मारकर आधा खा लिया और आधे हिस्से को घास के ढेर के नीचे दबा दिया था। तब राजा किसान से कहते हैं कि तुम्हारा तोता तो कह रहा है कि तुमने ही इसकी भैंस को मारा है, अब तुम्हें क्या कहना है? तब किसान कहता है कि महाराज, यह तोता धूर्त है, बिल्कुल झूठ बोलता है, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ, मुझे इसका अवसर दीजिए। तब राजा कहते हैं, ठीक है, इस बात का प्रमाण दो कि यह तोता झूठ बोलता है। तब किसान कहता है, महाराज, आप इस तोते से पूछिए कि कल का मौसम कैसा था। तब तोते से पूछा जाता है कि बताओ तोते, कल का मौसम कैसा था? फिर तोता बोलना शुरू करता है, महाराज, कल का मौसम तो बहुत खराब था, अचानक अंधेरा हो गया, बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं तो बहुत ही डर गया था। तब राजा के साथ सभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये तोता यह क्या कह रहा है।
कल का मौसम तो बिल्कुल ही साफ था, तेज धूप निकली हुई थी, रात में भी मौसम बिल्कुल सही था। तब राजा कहते हैं कि इस तोते की बात का विश्वास नहीं किया जा सकता, यह तोता झूठी बातें बनाता है। राजा भैंस वाले से कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास किसान के विरुद्ध कोई और सबूत हो तो बताओ। तब वह मना कर देता है कि नहीं महाराज, मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है। फिर राजा किसान से कहते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम निर्दोष साबित होते हो। तब किसान वहाँ से अपने तोते को लेकर आ जाता है और मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि मैंने भैंस वाले को सबक भी सिखा दिया और राजा के दंड से भी बच गया। बच्चों, देखा, समय आने पर हमें अपनी चतुराई का उपयोग करना अवश्य आना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम स्वयं की मदद कर पाते हैं तभी औरों की मदद करने के योग्य बनते हैं। और बच्चों, हमें जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि हमारी वजह से कोई दूसरा मुसीबत में फंस जाए। बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।